स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है रुद्र अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हमने हमारी पिछली क्लास में पढ़ रहे थे क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लास्ट जो हमारा टॉपिक पढ़ा था वो हमने पढ़ा था सिल्वर चूर्ण के साथ अभिक्रिया पढ़ी थी। अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारे पास राइमर टीमर। जो सेकंड लास्ट टॉपिक आता है वो आता है राइमर टीमर। बहुत इजी रिएक्शन है। राइमर टीमर की रिएक्शन को करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे ये OH, इसका नाम है फिनोल। क्या नाम है? फिनोल नाम है। फिनोल की अभिक्रिया जैसे कि मैं क्लोरोफॉर्म के साथ करवाऊंगा KOH के साथ, फिनोल की अभिक्रिया KOH के साथ क्लोरोफॉर्म के साथ जैसे कि मैंने करवाई, यहाँ पर क्लोरोफॉर्म कितने लूंगा मैं? 3 KOH लूंगा। ये बात आपको याद रखनी है, 3 KOH लूंगा। तो अब देखना कैसे होती है। सबसे पहले जैसे मैंने ये एक्सट्रैक्शन करवाई तो रिएक्शन करवाने पर फिक्स इसके साथ CH Cl+ KOH। जैसे ही मैंने रिएक्शन करवाई तो रिएक्शन की क्रिया भी देखना। देखो ये CH Cl2 और ये Cl है। यहां पर आपको पता है कि यहां पर एक हाइड्रोजन उपस्थित होता है, ये आपस में क्रिया कर लेंगे। कर ली, करने के बाद में ये C समूह है वो यहाँ चल जाएगा, ये C समूह है वो कहाँ चल जाएगा? यहाँ पर। ठीक है, जैसे ही गया OH CH2 देखो, और HCl बाहर निकल गए। ठीक है, HCl यहाँ पर अपने CH Cl2 CH3 था, तो एक यहाँ का Cl से इस H की क्रिया हो गई तो HCl बन गया, प्लस CH2 Cl यहाँ जुड़ गया। ठीक है, अब इसकी अभिक्रिया करवा दो KOH के साथ। अब मेरे पास 3 KOH पड़े, जैसे ही 3 KOH पड़े, अब भाई इस Cl2 में से लिख सकता हूँ Cl। ठीक है, 3 KOH है, 3 में से ओके के तरीके करेंगे। ओके, ये भी ओके। OH के ना KOH देखने याद रखने के लिए ओके। ये निकल गया KCl, ये निकल गया KCl, और ये OH इसके साथ जुड़ जाते हैं। जैसे ही OH जुड़े कहानी यूं मोड़ ली। ठीक है, आपको एक बात मैंने बताई है कि हमेशा जब भी किसी एक कार्बन पर 2 OH समूह आता है तो क्या निकल जाता है? पानी निकल जाता है। एक कार्बन समूह पर कभी भी एक से ज्यादा OH नहीं रह सकते। देखो इस पे एक OH है तो सिंपल रह लेगा, लेकिन इस पे देखो 2 है तो क्या निकल जाएगा? पानी निकल जाएगा। निकलने के बाद में C भी हमारे पास जो प्राप्त हुई वो ये हमारे को CHO। ठीक है, ये हमारे को CHO प्राप्त हो चुका है। इसको अगर हम डायरेक्ट लिखे, अगर इसको हम डायरेक्ट लिखना चाहे तो इसकी जो पूरी रिएक्शन होगी वो एक डायरेक्ट ऐसे आएगी जो आपकी किताब में दे रखी है। Cl3 + KOH 3 और डायरेक्ट ये बन गया हमारा CHO + KCl। इसे कहते हैं और H2O। सैलिसिलिक एल्डिहाइड। ये हमारा टॉपिक था राइमर टीमर सैलिसिलिक एल्डिहाइड। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, अब हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है एल्कीनो के साथ अभिक्रिया। एल्कीनो के साथ अभिक्रिया का मतलब हो गया कि इसमें केवल क्या उपस्थित होगा? डबल बंध उपस्थित होगा। अब एल्कीनो के साथ अभिक्रिया में देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एल्कीनो के साथ। एल्कीनो के साथ CH Cl3 की अभिक्रिया करवा दो। जैसे मैं ले लूं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 + CHCl3, इसके साथ मैं अभिक्रिया करूं तो देखना मैं इस CHCl3 को ऐसे लिख सकता हूं HCCl3। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं ना, क्लोरोफॉर्म में तो HCCl3 क्लोरोफॉर्म ये,
अब आपको पता होना चाहिए, एक अपन ने अभिक्रिया पढ़ी थी जिसमें हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन वहां जाता है जहां पर हाइड्रोजन पहले से कम होता है या ज्यादा होता है, पेरोक्साइड डालोगे तो हाइड्रोजन वहां जाएगा। एक नियम पढ़ा था, उसका नाम था मार्कोनिकॉफ नियम। अब मैंने क्या करा, पेरोक्साइड डाल दिया इसी में, तो देखो यहाँ H है तो मतलब प्लस समूह, C है मतलब माइनस समूह, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालने पर हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन पहले से कम हो। मार्कोनिकॉफ नियम ये बोलता है कि हाइड्रोजन वहां जाता है जहां हाइड्रोजन पहले से ज्यादा हो, मार्कोनिकॉफ नियम। लेकिन जैसे ही पेरोक्साइड डाला तो एंटी मार्कोनिकॉफ बन जाता है, जो ये कहता है कि हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन पहले से कम हो। तो हाइड्रोजन पहले यहाँ कम हो गया, यहाँ चल गया और ये CCl3 यहाँ आ गया। तो संरचना कहानी यूं मोड़ ली, CH3 CH2 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 CCl3। आगे समझ में, ये हमारे पास ये प्राप्त हो गया। अब यहाँ तक हमारा हो चुका है एल्कीनों के साथ योग। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लोरोफॉर्म के उपयोग। ये जितने भी रासायनिक अभिक्रियाएं थी सब समाप्त हो गई है। अब आता है नेक्स्ट क्लोरोफॉर्म के उपयोग। पहला आता है निश्चितक के रूप में अल्कोहल का प्रयोग। पहला आता है निश्चितक के रूप में क्लोरोफॉर्म का प्रयोग। सही, निश्चितक के रूप में क्लोरोफॉर्म का प्रयोग। निश्चितक का मतलब होता है नींद दिला देना या बेहोशी आ जाना या अपनी निश्चेतक चेतना को खो देना, निश्चेतक। तो निश्चेतक का काम में आता है। दूसरी बात कि आपने मूवियों में, टीवी में, फिल्म सिनेमा में देखा होगा कि जो क्लोरोफॉर्म होता है वो जैसे ही सूंघाता है वो बेहोश आता है। ऐसा नहीं है, क्लोरोफॉर्म को कम से कम 8 मिनट तक सूंघने के पश्चात ही इंसान को नींद या बेहोशी आती है, उससे पहले नहीं आती। नेक्स्ट आता है विलायक के रूप में। भाई आपको पता है कि कार्बनिक विलय, कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। मतलब कार्बनिक विलय, विलय का मतलब जिनको मिलाना है। जैसे शक्कर क्या हो गई विलय, पानी क्या हो गया विलायक। तो जो मिलाने के काम आते हैं, तो क्लोरोफॉर्म क्या है, मिलाने के काम में आती है, तो कार्बनिक विलायकों की तरफ काम आती है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, भाई अभिकर्मक के रूप में भी इनको प्रयोग किया जा सकता है। अभिकर्मक मतलब अभिकारक और अभिकर्मक, अभिकर्मक के रूप में इनका प्रयोग किया जा सकता है। फिर आता है रोगाणुनाशी के रूप में। रोगाणुनाशी का मतलब क्या हो गया कि जैसे आप लोग क्या करो कि कहीं पर आपके बैक्टीरिया आ गया, बैक्टीरिया आ गए, तो उन बैक्टीरिया का नाश करने के लिए क्लोरोफॉर्म का छिड़काव कर दो वहां पे। या क्लोरोफॉर्म के जैसे सैनिटाइजर है, सैनिटाइजर का काम क्या होता है, हाथ साफ करने का। इसी प्रकार इसका क्लोरोफॉर्म होता है, इसका काम भी रोगाणुओं को नाम साफ करने का काम होता है। नेक्स्ट आता है क्लोरोप्रिक्लीन, क्लोरेटोन बनाने में प्रयुक्त होता है। क्लोरोप्रिक्लीन भी हम बना चुके हैं और क्लोरेटोन भी हम बना चुके हैं। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म या आयोडोफॉर्म के विरचन की विधियां। आयोडोफॉर्म या आयोडोफॉर्म के विरचन की विधि, जैसा कि हमने हमारे पिछला जो टॉपिक था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि क्लोरोफॉर्म के बारे में। क्लोरोफॉर्म निर्माण की हमने विधि पढ़ी थी जिसका नाम था हेलोफॉर्म विधि पढ़ी थी हमने। इसी प्रकार से अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म निर्माण की एक ही विधि है जिसका नाम है हेलोफॉर्म। आइए देखते हैं फर्स्ट वेरिएशन, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला एक होती है प्रयोगशाला विधि और एक होती है औद्योगिक विधि। जिस प्रकार से अभी कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, इसमें क्या कर रहे हैं, जो भी वैक्सीन, कोरोना की वैक्सीन बन रही है अभी वो प्रयोगशाला स्तर पर, लेबोरेटरी के स्तर पर बन रही है, तो वो प्रयोगशाला विधि बन रही है तो मात्रा उसकी कम होती है। लेकिन बाद में जब वो अप्रूवल हो जाएगी तो उसके बाद में क्या होगा, उसको औद्योगिक स्तर पर, कमर्शियल स्तर पर बनाया जाएगा। तो अभी सबसे पहले हम यही प्रयोगशाला विधि भी उसी स्तर पर है, प्रयोग मतलब प्रयोगशाला के अंदर बनाई जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं NaOH की। तो इसमें रिएक्शन में देखना किस प्रकार से बनती है। यहाँ पर दो NaOH दे रखे हैं, NaOH, एक और NaOH दिया हुआ है। इसकी अभिक्रिया करा दो I2 से, करवाई, ये क्या निकल गया हमारे पास, जल हमको प्राप्त हो गया। क्रिया करी OH, जल हमारे को प्राप्त हो गया, ये हमारे पास H2O प्राप्त हो गया। नेक्स्ट हमारे पास देखिए, ये इससे क्रिया करके क्या बना लेता है, NaI, सोडियम ने आयोडीन से क्रिया करके सोडियम आयोडाइड बना लिया। अब यहाँ पर NaOI आपस में क्रिया करके बनाते गए सोडियम हाइपो आयोडाइड। ठीक है, यहां तक हो चुका है। नेक्स्ट आता है, हमने पढ़ा था कि क्लोरोफॉर्म बनाते थे तब क्या लेते थे, या तो अल्कोहल लेते थे, अल्कोहल में कौन सा, एथेनॉल लेते थे, या एसीटोन से करवाते थे। अभी हमारे पास एथेनॉल पड़ा है, तो एथेनॉल की जैसे ही अभिक्रिया करवाएंगे CH3 CH2OH, इसको कैसे देख सकता हूं, ऐसे, इसकी अभिक्रिया करवाते हैं NaOI से, अर्थात सोडियम हाइपो
आयोटाइड, ये करवाई। करवाने के बाद में क्या होगा, ये देखना, ये क्रिया कर ली, ये क्या बन गया, जल, ये H2 बन गया, और ये प्लस और ये किसमें होता है, माइनस में, ये आपस में क्रिया करके दोनों करके NaI बना लिया, ये Na बना लिया। अब देखो यह क्या बन गया, CH3CHO, ये CH3CHO बन गया, ठीक है, इसका नाम है एथेनॉल। क्या नाम है, एथेनॉल। अब एथेनॉल की अभिक्रिया, अब आगे लेना, एथेनॉल की अभिक्रिया सोडियम हाइपोटाइड से करवाई, सोडियम हाइपोआयोडाइड से करवाई, तो कैसे करवाते हैं, CH3CHO प्लस 3NaOI से करवाई। जैसे ही मैंने करवाई तो देखना कैसे करते हैं, क्या मैं CH3 ऐसे लिख सकता हूँ, CHH ऐसे लिखता हूँ, CH3 तो है। अब 3NaOI है, 3NaOI की क्रिया देखना कैसे करवाते हैं, NaOI NaOI NaOI, जैसे ही क्रिया करवाई, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, NaOH, ये क्या बन गया, NaOH, और ये क्या बन गया, NaOH बन गया। तो कितने NaOH बन गए, 1 2 और 3, तो 3 NaOH हमारे को प्राप्त हो गया, और ये सारे आयोडीन इससे जुड़ जाएंगे, जुड़ गए, तो क्या बन गया, आयोडोन, ये देखो जुड़ गया, ये हमारे को आयोडोन प्राप्त हो गया। आयोडोन प्राप्त होने के बाद में नेक्स्ट अभिक्रिया आती है, जिसमें हमने क्या करा, CH3CHO प्लस NaOH क्लियर करो। तो देखना यहां से ये निकल गया, क्या बन गया, आयोडोफोम, H आयोडोफोम बन गया। मैं तो इसको ऐसे लिख देता हूं ताकि इजी तरीके से समझ में आ जाएगा आपको, NaOH प्लस CI3CHO, ये क्या निकल गया, CHI3, ये CHI3, ठीक है। ये NaOCHO, ये NaCHO बन गया। तो ये हमारे आयोडोफोम निर्माण की पहली विधि हो गई, जिसका नाम है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि हो गई। अब इसके साथ बाद में आती है हमारे पास रासायनिक अभिक्रियाएं। तो प्रयोगशाला की रासायनिक अभिक्रियाएं हम पढ़ेंगे। अब हमारी जो नेक्स्ट विधि आती है वो आती है प्रयोगशाला रासायनिक अभिक्रियाएं। क्लोरोफॉर्म की ही तरह डिट्टो की डिट्टो इसकी भी रासायनिक अभिक्रियाएं लगभग समान होती है। क्लोरोफॉर्म के समान आयोडोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रिया बिल्कुल समान होती है। क्यों? क्योंकि आयोडोफॉर्म ही क्लोरोफॉर्म का एक रूप है। आयोडोफॉर्म ही क्लोरोफॉर्म के एक तरह ही है, क्योंकि इसके अंदर भी जो हमारे पास हेलोजन समूह है वो कितने हैं, 3, और क्लोरोफॉर्म में भी कितने थे, हेलोजन समूह 3। जैसा कि हमने हमारे रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ा था, क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रिया जो पढ़ रहे थे उसके हमने 6-7 रिएक्शन पढ़ी थी, तो आपको याद होनी चाहिए। Ag वाली रिएक्शन पढ़ी थी जिसके अंदर हमारे पास CH प्राप्त हुआ था, उसी प्रकार से रिएक्शन है। फिर इसके बाद में आयोडीन को क्लोरोफॉर्म को गर्म करने पर बैंगनी येलो रंग निकला था, वो वाली रिएक्शन है। अल्कोहल से अभिक्रिया करवाई थी क्लोरोफॉर्म की, तो HCHO निकला था, वो भी हमारे पास अभिक्रिया है वही की वही। और यहाँ पर ये अपचयन हुआ, भाई क्लोरोफॉर्म के अपचयन हुआ तो ये CH2I2 बन गया, ये भी हमने पढ़ ली थी। और आपको याद होना चाहिए क्लोरोफॉर्म के AgNO3 के साथ अभिक्रिया करवाई थी, तो क्लोरोफॉर्म की AgNO3 के साथ अभिक्रिया करवाई थी, तो हमारे को याद करना कैसे करवाई थी। हमको याद है कि हमने क्या करवाया था कि जो आयोडोफॉर्म है, आयोडोफॉर्म को जब हम वायु में खुला छोड़ देते हैं, वायु में खुला छोड़ने पर ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है और HCl प्राप्त होता है। याद है आपको, HCl प्राप्त होता है, तो इस अभिक्रिया में क्या होगा, HI प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, HI की अभिक्रिया AgNO3 से करवाएंगे तो क्या निकल जाएगा, HNO3 तो निकल जाएगा और AgI क्रिया कर लेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, पीला अवक्षेप, जिससे हम ये पता लगाएंगे कि आयोडोफॉर्म शुद्ध है कि अशुद्ध है। अगर ये पीला अवक्षेप आ जाए तो आयोडोफॉर्म अशुद्ध है। डिट्टो इससे पहले आप करने से पहले, ये क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करने से पहले आप लोग क्या करिएगा, क्लोरोफॉर्म की जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया थी वो एक बार सारी पढ़िएगा, फिर उसके बाद में ये सारे के सारा चैप्टर हो जाएगा। आपके जितने भी टॉपिक है आयोडोफॉर्म के सारे के सारे उससे क्लियर हो जाएंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। एक बार इसको सारी रिएक्शन को देख लीजिए।
अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड। मतलब देखो हमने क्या किया कि क्लोरोफॉर्म पढ़ लिया, क्लोरोफॉर्म के अंदर 3 हेलोजन समूह होते हैं। हमने जो विस और डाई विस पहले पढ़ा था तो उसके अंदर 2 हेलोजन समूह थे, और जो हमने नॉर्मल पढ़ा था उसमें मोनो मतलब एक समूह था। अब आता है CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड में क्या पढ़ा था CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनाने की सबसे पहले आती है क्लोरोफॉर्म का क्लोरीनीकरण। सबसे पहले कार्बन टेट्रा क्लोराइड के विरचन की विधियां पढ़ते हैं, विरचन की विधियां। कार्बन सबसे पहले आता है क्लोरोफॉर्म का क्लोरीनीकरण आता है। तो क्लोरोफॉर्म का क्लोरीनीकरण किस प्रकार से करते हैं, CH Cl3 + Cl2 क्रिया करो। इसकी जैसे ही हमने क्रिया कराई सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Hν, H का मतलब प्लॉन्क और ν का मतलब आवृत्ति। जैसे ही क्रिया करवाई तो देखो यहाँ पर H इसको ऐसे लिख दो, और यहाँ पे Cl2 है तो इसको Cl को ऐसे लिख सकता हूँ। ये आपस में क्रिया करके क्या बना लिया HCl, और ये आपस में जुड़ गया तो क्या बन गया CCl4 + HCl बन गया। ये होती है हमारे पास क्लोरीनीकरण, क्लोरोफॉर्म का क्लोरीनीकरण के द्वारा हमने पढ़ी। नेक्स्ट आता है कार्बन सल्फाइड की क्लोरीनीकरण से। कार्बन सल्फाइड का क्लोरीनीकरण करते हैं, कैसे करते हैं देखिएगा। कार्बन सल्फाइड का सेकंड हमारे पास आता है कार्बन सल्फाइड का क्लोरीनीकरण। कार्बन सल्फाइड का क्लोरीनीकरण किस प्रकार से करिए, देखिए CS2 ये कार्बन सल्फाइड है, इसका हमने कर दिया क्लोरीनीकरण Cl2। जैसे ही कार्बन सल्फाइड का क्लोरीनीकरण करा तो क्या होता है, हमारे पास जो यदि प्राप्त होता है वो इस प्रकार से प्राप्त होता है। करा क्रिया तो यहां पर क्या होगा CCl4 + CH2Cl2 इसका हो गया कार्बन क्लोरीनीकरण। 6 क्लोरीन थे, 6 में से 4 इससे क्रिया करें और 2 H2 से क्रिया करके कार्बन का क्लोरीनीकरण हो गया। यहाँ पर 2 H2 2 4 6 क्लोरीन थे टोटल, 3 ने 6 4 ने इससे क्रिया करके CCl4 बना लिया और 2 ने इससे क्रिया कर ली तो CH2Cl2 बन गया हमारे पास। अब जो आता है हमारे पास क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते हैं, जो हमने पढ़ी थी रासायनिक अभिक्रिया। तो अब आते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की रासायनिक अभिक्रिया। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की देखो रासायनिक अभिक्रिया, मैंने जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उन सभी को एक साथ लिख दिया, सारी अभिक्रियाओं को रासायनिक अभिक्रियाओं को एक साथ लिख दिया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस वाली की, यहां से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन इसको नाम देते हैं, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन देखना कैसे करवाते हैं, CCl4 की जैसे कि मैं क्रिया करवाऊंगा तो मैं CCl4 को लिख दूं 1 2 3 4 CCl4 को लिख दूं। यहां पर हमारे पास KOH कितने हैं 4, KOH 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 हो गया, ठीक है। तो ये क्या निकल गया KCl 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 KCl, कितने KCl निकल गए 1 2 3 4, तो ये हमारे पास 4 KCl प्राप्त हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर H2 है, ये एक H2 वहां निकल गया, प्राप्त हो गया, एक H2 प्राप्त हो गया। दूसरा देखना एक और H2 प्राप्त हो गया, 2 H2 प्राप्त हो गए, एक H2 2 H2, क्या बाकी रह गया एक ही ऑक्सीजन और एक ही ऑक्सीजन और एक ही कार्बन, दोनों क्रिया करके क्या बना लेंगे CO हो गया। एक बार वापस देखना, वापस देखना CCl4 Cl 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 और ये Cl, ठीक है। KOH 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 KOH, ठीक है। ये क्या निकल गया KCl 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 KCl, कितने KCl निकल गए 4 KCl निकल गए, ठीक है। ये 4 KCl निकल गए। अब देखना ये क्या निकल गया H2O, ये क्या निकल गया
H2 कितने H2 निकल गए, एक और दो H2 निकल गए, और ये देखो CO2, ये CO2 निकल गई। ठीक है, ये हमारी पहली अभिक्रिया हो गई। नेक्स्ट इसके बाद में सेकंड अभिक्रिया, ये इसको ले लेते हैं। सेकंड अभिक्रिया जैसे ही लेंगे तो CCl4 की अभिक्रिया, CCl4 की अभिक्रिया करवाई है SbCl5 के साथ 2HF लिया। अब देखो 2HF है तो मैं Cl को सिर्फ CCl4 को Cl 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 और ये Cl, ठीक है। HF है, एक HF, दो HF, ठीक है। ये क्या निकल गया HCl, ये क्या निकल गया HCl, और ये F इसके साथ जुड़ जाएगा, ये भी F इसके साथ जुड़ जाएगा, ये भी F इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा Cl2CF2, देखो CCl2F2। वापस देखना Cl Cl HF HF, ये क्या निकल गया HCl, ये क्या निकल गया HCl, तो दो HCl निकल गए, एक दो, ये F इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा CCl2F2, ये CCl2F2 बन गया। ये वाली हो गई दो। भाई ये समझ में आ गया, इसलिए मैं इस पे आगे हटा रहा हूं ताकि जगह हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद में आती है ये, अभी हमने पढ़ी थी रायमर-टीमन अभिक्रिया। रायमर-टीमन अभिक्रिया पढ़ चुके हैं, तो रायमर-टीमन में अपन ने क्या पढ़ी थी, OH की क्रिया। अगर मैं CCl4 से करवाऊं, जैसे ही CCl4 से करवाई तो यहाँ देखो क्लोरीन है, तो मैं इसको एक क्लोरीन यहाँ लिख दूं और तीन यहाँ पे, चार क्लोरीन हो गए। यहाँ पर अपने पास H उपस्थित है, ये HCl बाहर निकल गया। यहाँ पर समूह खाली रह गया तो ये जाके यहाँ पर जुड़ जाता है। जैसे ही जुड़ा तो क्या बना लेगा OH Cl 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 और Cl, ये तो है CCl3। इसके अभिक्रिया किसे करवाए, 4 KOH से करवाए। देखना, 1 KOH, 2 KOH, 3 KOH हो गया। ये क्या निकल गया KCl, कितने KCl, 3 KCl, और ये 3 KCl जुड़ जाएंगे और क्या जुड़ जाएंगे TOH जुड़ जाएंगे, जुड़ गए। ये क्या निकल गया भाई, अपन को पता है कि एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH नहीं रह सकती। जब 2 है तो क्या निकल जाएगा, ये OH, ये जल निकल जाएगा बाहर, ये निकल गया जल। तो जल निकलने पर क्या होगा, देखो एक कार्बन है, इसके एक बंद पूरा, 2 बंद पूरा, 3 बंद पूरे, एक बंद बाकी है। ये एक ऑक्सीजन है, इसके 2 बंद बाकी, 2 बंद होते हैं, एक बंद हो चुका, 2 बंद बाकी है, तो इससे ये बना देगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, ये देखना यहाँ पे OH COOH, ये तो प्राप्त हुआ हमारे को। तो देखना, मैं इसका लिख सकता हूँ, मिला दूंगा तो क्या बन जाएगा COH। इसे कहते हैं सैलिसिलिक अम्ल, सालिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है, ये भी हमारा पूरा हो गया, सैलिसिलिक अम्ल भी पूरा हो गया। नेक्स्ट आते हैं ये वाली शुष्क ईथर के साथ अभिक्रिया। भाई Cl CH डबल बॉन्ड, ये ले लो CH और Cl, इसकी अभिक्रिया करवा दी मैंने CCl4 के साथ। जैसे ही मैंने CCl4 के साथ इसकी अभिक्रिया करवाई, तो CCl4 के साथ अभिक्रिया करवाने पर क्या होता है कि भाई इसके अंदर 2 क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन और ये CCl3। मैं इसको लिख सकता हूँ, 4 क्लोरीन है ना, एक इसको और एक इसे लिख सकता हूँ। आपको पता है कि क्लोरीन और कार्बन में अधिक विद्युत तत्व कौन सा होता है, क्लोरीन। तो इस पे क्या आएगा माइनस, इस पे क्या आएगा प्लस। ठीक है, यहां से बंद उठकर यहां, तो यह क्या आएगा माइनस और यह क्या आएगा प्लस। तो प्लस वाला क्या जाएगा माइनस वाले के पास में, और माइनस वाला क्या जाएगा प्लस वाले के पास में। तो ये दोनों गए, तो देखना क्या बनता है। अब देखना, एक Cl तो दूसरा भी Cl उठकर आ गया इसके पास, तो 2 Cl हो गए यहाँ पे, ये 2 Cl और ये CH। ठीक है, और ये पूरा CCl3, ये प्लस का, ये माइनस के पास गया तो यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये यहाँ जुड़ गया CCl3। ठीक है, ये भी हमारी हो चुकी है रिएक्शन। नेक्स्ट आता है हमारे पास ये वाली भाप वाली। तो भाप वाली देखना कैसे होती है, CCl4 की अभिक्रिया जैसे कि मैं H2O के साथ करवाऊंगा, CCl की अभिक्रिया मैंने H2O के साथ करे, तो मैं इसका लिख सकता हूं CCl Cl 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 H2O है हमारे पास OH H। ठीक है, ये क्या निकल गया HCl, ये निकल गया HCl निकल गया, और ये O इसके साथ जुड़ जाएगा। तो देखना, ये 2 HCl निकल गए, ये 2 HCl ये। ठीक है, इसको मिटा दिया।
अब देखना यहाँ कार्बन है, कार्बन के 2 बंध बाकी है, तो ये इससे दोनों इससे जुड़ जाते हैं। तो देखना क्या बन गया, COCl2, COCl2, और इसका नाम क्या बन रहा है, फॉस्जीन। फॉस्जीन हानिकारक गैस है, ठीक है, ये भी हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट आता है CCl4। इसकी अभिक्रिया करवाते हैं हम Fe+H2+2H के साथ इसकी अभिक्रिया करवाते हैं, ठीक है। देखो H आ रहा है, 2H आ रहा है, तो मतलब ये क्या होगा, अपचयन। अपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का बाहर निकलना अपचयन कहलाता है। तो ये हाइड्रोजन जुड़ेंगे, देखो कैसे जुड़ते हैं। मैं CCl4 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, Cl 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 Cl, 2H है, एक H यहाँ, एक H यहाँ, ये क्या निकल गया, HCl निकल गया, ये क्या निकल गया, HCl, ये हमारे पास HCl। दूसरा, अब मैं इसको हटा दूं तो देखो ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो CHCl3, CHCl3 क्या निर्मित हो गया, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। आज जो हमारे पास जितनी भी हमने पढ़ी अभिक्रिया वो सारी की सारी समाप्त हो गई है। जो भी हमने पढ़ा उसके अंदर क्या पढ़ा, एक तो मोनो पढ़ लिया, डाई पढ़ लिया, ट्राई पढ़ लिया और टेट्रा, मतलब चारों हेलोजन, जो चारों हेलोजन वर्ग होते हैं वो हमने पढ़ चुके हैं। अब जो हम कल स्टार्ट करेंगे वो एरिन, मतलब चक्रीय संरचना होती है, उनमें हम स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लॉकडाउन में घर बैठे बच्चों को भी इसका फायदा हो सके। थैंक यू सो मच।